गोठला सुन लेना। नैये ठिकाना रे भाई, जिंदगी के नैये ठिकाना रे भाई। कहाँ ले जाही कहाँ नी जाही, कहाँ ले जाही कहाँ नी जाही। मोर प्रभु यीशु है रद्दा ठिकाना, मोर प्रभु यीशु है रद्दा ठिकाना। वही बनाही वही ले जाही, जिंदगी के नैये ठिकाना रे भाई, जिंदगी के नैये ठिकाना। पाप भंवर माँ फंसे मोर नैया, ना आगू बाढ़त है ना पाछू घूचत है। पाप भंवर माँ फंसे मोर नैया, ना आगू बाढ़त है ना पाछू घूचत है। का कर मिल जाऊँ मैं काला बलाऊँ, जत का तीरथ हो पुत के बूढ़त है। का कर मिल जाऊँ मैं काला बलाऊँ, जत का तीरथ हो के बूढ़त हो। यीशु प्रभु मोर गुहार सुन के, यीशु प्रभु मोर गुहार सुन के। बूढ़त नैया ला पार लगाही, जिंदगी के नैये ठिकाना रे भाई, जिंदगी के नैये ठिकाना। मुक्ति के गोट सुनवैया जम्मो संगवारी मल्ला, दाई मल्ला, बहिनी मल्ला, ददा मल्ला, लइका मल्ला, हमर प्रभु यीशु के नाव में जोहार। आज जौन विषय ला लेके मैं हर तुहर सामने आए हूँ, वो विषय के बारे में हमन हर ए दिन में लगातार विचार करत हन। ओ हरे मसीह के शिष्य चेला बने के लक्षण। आज हमन ओकर चौथा लक्षण के बारे में विचार करबो। यीशु के शिष्य बने के सही और लक्षण का है, एकर पहचान का है। आज हमन ह चौथा पहचान जे कर बारे में वचन में मैं पहले पढ़े हूँ। लूका रचित सुसमाचार के 14 अध्याय 27 से लेके 33 वचन में यह पाए जाते। और चौथा पहचान है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता हमन शिष्य बने के स्कूल में ओकर पाठशाला में यह सबसे अहम और सबसे ऊपर और सबसे शिरोमणि हवै। बिना एखर हमर शिष्यता है शून्य हो जाते, जीरो हो जाते, खत्म हो जाते। जौन प्रभु के चेला होते ओहर अपन जीवन में आज्ञाकारिता ला पहला स्थान देते। और वही आज्ञाकारिता हाँ ओला सफलता के रास्ता में ले जाते। तो जम्मो संगवारी मन आज्ञाकारिता में ही सफलता छुपे है। और सफल होए के खातिर हमन ला आज्ञाकारी बने बर है। अब आज्ञाकारी ला हमन हर दो भाग में देखबो। एकर पहली भाग होथे
जेमा हमन ला ककरो अधीनस्थ होना है, तब हमन हर अपन आप ला एक आज्ञाकारी शिष्य कही सकथन। अधीनस्थ होना है, ककरो अंदर में काम करे बर है। जैसे कि कोनो वकील होथे या कोनो डॉक्टर बनथे, एकदम से पढ़े के बाद तुरंत जाके वहाँ सर्जरी ला और डॉक्टरी ला नहीं करे। कुछ दिन वो डॉक्टर ला अपन सीनियर के अंदर में जूनियर बन के सीखे ला पड़थे, अधीनस्थ रही थे। जूनियर वकील के और सीनियर वकील ला अपन समझ सकता, जूनियर है सीनियर के अधीनस्थ रही। वैसे ही आज्ञाकारिता हमन ला ककरो अधीनस्थ रखे के, ककरो अधीनस्थ रहे के शिक्षा ला देथे। ये पहली चीज। और दूसरा चीज जो कर अंदर छुपे हवै वो हर ध्यान से सुनवैया होना चाहिए। पहला अधीनस्थ होना है ककरो, दूसरा है ओला सुनवैया होना है। ध्यान से और बने ध्यान से और सोच समझ के सुनवैया होना है। तो शिष्य जौन शिष्य बनथे ओला सुनवैया बनना चाहिए। कौनो गुरु वो शिष्य ला ज्यादा पसंद करथे जो है बहुत ओकर आज्ञा ला मानथे और ओकर गोठ ला भाखा ला सुनथे और जैसी वो कहथे वह करथे। लेकिन गुरु हर वो शिष्य ला ज्यादा पसंद नहीं करे जौन ह बड़ बड़ बात करथे, सुनाए नहीं, बस अपने अपन ला सुनात रथे। तो हमार आत्मिक जीवन में हमन ला सुनैया बनना है। काकर सुनवैया बनना है? अपन गुरु के भाखा, अपन गुरु के वचन, अपन गुरु यीशु के बोली और ओकर वचन, दादा परमेश्वर के वचन, बाइबिल के हमन ला सुनवैया होना है। जो सुनते ओकर बारे में प्रकाशित वाक्य किताब के पहला अध्याय 3 में लिखे है, धन है वो मनखे जौन मोर वचन ला सुनथे। देखो कतेक बड़े आशीष है। तो एक चेला बने के जो गुण है, शरीयत है, ओमा सुनवैया होना है। अधीनस्थ रहना मतलब कोनो गुलामी में नहीं जीना है कि मैं है छोटे हो गया हूं तो मैं है ओकर गुलाम बन गया। नहीं, गुलामी अलग चीज है और अधीनस्थ रहना अलग चीज है। अधीनस्थ रहना मतलब कोनो चीज ला पाए के खातिर, कौने चीज ला अपन जीवन में धारण करे के खातिर हमन ला अधीनस्थ रह के अपन उद्देश्य ला पूरा करे बर हमन ला सुनवैया बनना है। और जब हमन अच्छा सुनबो तो अच्छा सीखबो, तो अच्छा सुनवैया अच्छा सिखैया होही और अच्छा सिखैया हाँ अच्छा सिखाने वाला बनही। तो ये चेला के ये 3 काम हो जाते। पहला ओला अधीनस्थ रहे बर है, दूसरा सुनवैया होना है, तीसरा चलैया होना है और चौथा दूसरे ला घलो सिखाए बर तैयार होना चाहिए। सीखाओ और सिखाओ, यही आदेश यीशु मसीह दे है, मोर संगाओ, सीखो और सिखाओ। तो जब तक हमन नहीं सीखबो दुनिया ला नहीं सिखा सकन। कॉलेज में पढ़े से सीख गेन, लेकिन ओला प्रैक्टिकल करे बर ककरो अधीनस्थ रह के ओला पूरा करना है। तो जेखर अंदर में सीखे के आत्मा होथे वो है यीशु के नंबर 1 चेला बन जाथे। एकर भाग बारे में यदि आप मन अपन बाइबिल ला खोल सकता हो तो मत्ती के मुताबिक सुंदर संदेश के 5 अध्याय ओकर 1 वचन, 8 अध्याय 21 वचन, 9 अध्याय 19 वचन और प्रेरित मन के बूता के 6वां अध्याय 1 वचन, 2 वचन, 7 वचन और ओकर 9 अध्याय के 1 वचन। इस जम्मो पाठ मन में सीखे के जो आत्मा है, अधीनस्थ रहे के जो आत्मा है, ओकर बारे में हमन ला पढ़े ला मिलथे। तो पहले समय के जौन चेला रहीन है यीशु के, ओमन हर रात दिन सीखाए, ओमन हर आत्म इंकार करें, अनुशासन में रहें, प्राथमिकता में रहें और सीखाएं सीखाएं और सीखाएं और कोनो दूसरा काम नहीं। और जब ओमन सीख पढ़ के पक्का हो गए तब ओकर गुरु कहते अब तुमन जाओ संसार में, अब जौन चीज तुमन सीखे हो ओला का कर हो दूसर मन ला सिखाओ। अब चेला का बन जही गुरु, और गुरु बन के वो का कर ही
अब दूसर चेला मल्ला तैयार करही। यीशु मसीह हर जौन कुंजी दे है हमर शिष्यता के शरीयत के, ओकर अंतर्गत आज्ञाकारिता जो है वो सबसे जरूरी है। भाइयों बहनी मन, दादा मन, संगवारी मन, ये मुक्ति के कार्यक्रम ला हमन सिर्फ कार्यक्रम के नाम से नहीं प्रसारण करतन, एकर से तुहर अंदर में एक चेला बने के गुण ला पैदा करबो और दूसर ला सिखाए बर तुमन खुद चेला से गुरु बने के तुमर मन के रद्दा ला खोलत हूँ। काबर जब हम सीख जबो, पढ़ लेबो तो दूसर ला भी सिखाबो। और एकर से यीशु मसीह के जाओ सारे संसार के कोना कोना में जाओ और जौन बात मैं तुमन ला सिखाए हूँ वो दूसर मन ला घलोक सिखाओ और देखाओ मैं जगत के अंत तक तुहर मन के संग रही हूँ, तुमन ला नहीं छोड़ाओ। तो भाई मन और बहिनी मन, हमन जब यीशु के चेला बन गए हन तो हमन ला आत्म इंकार करना है, अनुशासन में रहना है, आज्ञाकारी बनना है। और आज्ञाकारी के साथ एक और चीज सामने आते, वो हरे ईमानदारी, जेला अपन हिंदी में सच्चाई भी बोल सकथन। तो जो आज्ञाकारी होते वो हर सच्चाई ला प्रेम करते और सच्चाई वाला पसंद है, और झूठ बोलैया कोनो ला पसंद नहीं है। यदि आप अपन घर में भी देख लो, यदि तुम्हार लइका मन छुआ मन बात में झूठ बोलही तो का तुमन ओला पसंद करह? नहीं। लेकिन जौन लइका सच्चाई ला बोलही, झूठ नहीं बोलाए, ओला दुनिया पसंद करते। तो ये संसार झूठ बोलैया मन के नो है, बन की ये संसार सच बोलैया मन के आए और सच बोलैया के जीत हो ही। और एक कहावत घलोक है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज हमर जिंदगी में सत्य के रास्ता अपनाए हन तो हो सकते तकलीफ हो ही, मुसीबत आई, लेकिन हार नहीं सकन, जीतबो और जीत के खड़ा होबो। यीशु के शिष्य बने के खातिर आज्ञाकारिता और ईमानदारी तुहर जीवन में कूट कूट के भर जाए, एला तुमन हा गांठ बांध के रख लो मोर जम्मो संगवारी मन। और ये कार्यक्रम के द्वारा प्रभु परमेश्वर, दादा परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर और बेटा परमेश्वर तुमन ला गाढ़ा गाढ़ा आशीष दे। आमीन। कोरामा जगा दे, कोरामा जगा दे, कोरामा जगा दे। कोरामा जगा दे, कोरामा जगा दे, नासरत के राजा पैया लागो दिन रात, नासरत के राजा।